ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सभी 3 कृषि कानूनों को निरस्त करेगी। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों से आंदोलन वापस लेने और घर लौटने की अपील की। राज्य सरकार ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर 4,000 रूपये किया। जिला और जनपद पंचायत अध्यक्षों के अधिकार को बढ़ाया जाएगा। देशी और परंपरागत किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ के 4 प्रगतिशील किसान पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित। और सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती आज हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज श्रद्धालुओं ने नदियों में किया पुण्य स्नान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। आज सवेरे राष्ट्र के नाम संबोधन में श्री मोदी ने घोषणा की कि संसद के आगामी सत्र में ये कृषि कानून निरस्त कर दिए जाएंगे। आज मैं पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में थे, लेकिन सरकार अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों के एक वर्ग को समझा नहीं पाई। श्री मोदी ने कहा कि इन कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों और विशेषकर छोटे किसानों को अधिकार संपन्न बनाना था। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। उन्होंने शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, देश की बदलती जरूरतों के अनुसार फसल पद्धति बदलने और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति बनाए जाने की घोषणा भी की। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अर्थशास्त्रियों को शामिल किया जाएगा। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा किए जाने पर देश के किसानों को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि गांधीवादी आंदोलन ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने तीनों कृषि कानून वापस लेने के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री और किसानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रकाश पर्व पर कृषि कानूनों को वापस लेकर प्रधानमंत्री ने किसानों के एक वर्ग की असहमति का सम्मान किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी कृषि कानून वापस लेने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पहले किसानों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन करते रहे। इसलिए प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व पर कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर किसानों को बड़ी सौगात दी। देशी और परंपरागत किस्मों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ के 4 प्रगतिशील किसानों को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन किसानों को 1.5 लाख रूपये की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इनमें बीजापुर जिले के किसान लिंगूराम ठाकुर, जांजगीर चांपा के किसान दीनदयाल यादव और हेतराम देवांगन तथा बालोद जिले के किसान संजय प्रकाश चौधरी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरपंचों का मानदेय 2,000 से बढ़ाकर 4,000 रूपये कर दिया है। आज राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित पंचायती राज सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने सरपंचों के लिए जल्द ही नए एचओआर को लागू करने की बात कही, जिसमें उन्हें 50 लाख रूपये तक के कार्य कराने का अधिकार भी दिया गया है। वहीं ग्राम पंचायतों में पंचों को बैठक लेकर के लिए दिए जाने वाले भत्ते को 200 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्षों को सरकारी वाहन दिए जाने की भी घोषणा की। श्री बघेल ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रतिवर्ष 15 लाख रूपये, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए 10 लाख और सदस्य के लिए 4 लाख रूपये निधि दी जाएगी। इसी प्रकार जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए 5 लाख, उपाध्यक्ष के लिए 3 लाख और जनपद पंचायत सदस्य के लिए 2 लाख रूपये की निधि स्वीकृत की जाएगी। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की अन्य मांगों पर विचार के लिए जिला पंचायत मंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित करने की भी घोषणा की गई। इसके साथ ही जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्षों के राज्य बजट से संचालित योजनाओं के संबंध में प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार बढ़ाए गए हैं। अब अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद योजनाओं का क्रियान्वयन और राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की श्रृंखला के तहत आज की कड़ी का प्रश्न पूछने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि श्रोताओं को एसएमएस या ईमेल के जरिए अपने जवाब के साथ अपना नाम एवं पता भेजना भी अनिवार्य है। जिस प्रतिभागी का जवाब बिना नाम अथवा पते के प्राप्त होगा उसके जवाब को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरों में किस वर्ष ऑल इंडिया होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई थीं? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरों में किस वर्ष ऑल इंडिया होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई थी? आप अपने जवाब ईमेल अथवा एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। ये जवाब ईमेल आईडी raipurSAWAL@gmail.com पर अथवा फोन नंबर 942-420-8182 पर एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। श्रोताओं को सिर्फ एसएमएस या ईमेल के जरिए ही जवाब भेजने हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं। जिस श्रोता का सबसे पहले सही जवाब प्राप्त होगा उसे विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा कल प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। सिखों के प्रथम गुरु और सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में नगर कीर्तन निकाला गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गुरु नानक जयंती पर आम जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपुर के खालसा स्कूल में आयोजित प्रकाश पर्व में शामिल हुए। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेका और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं आज कार्तिक पूर्णिमा भी है। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने आज सुबह पवित्र नदियों में स्नान कर भगवान शिव की आराधना की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सभी 3 कृषि कानूनों को निरस्त करेगी। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों से आंदोलन वापस लेने और घर लौटने की अपील की। राज्य सरकार ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर 4,000 रूपये किया। जिला और जनपद पंचायत अध्यक्षों के अधिकारों को बढ़ाया जाएगा। देशी और परंपरागत किस्मों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ के 4 प्रगतिशील किसान पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित। और सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती आज हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज श्रद्धालुओं ने नदियों में किया पुण्य स्नान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।